अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरावा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। इस चरावे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरावे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके ज़हन में ये था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाठ बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो इस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरावे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़ाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊं। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरावा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुंचा था, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुआहज़रा किया हुआ है, इनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरावा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनाचा इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमुआ इकट्ठा है। जब आप करीब पहुंचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए इनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं जानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरावा है और ये अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई।
اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چراوے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اسی لیے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا شیوا یہ رہا کہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی تھی کہ جتنا ظلم تم پر کیا جائے تم بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن انبیاء علیہ السلام نے کبھی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا۔ قوم کی طرف سے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ انا لراک فی صفات و انا لظنک من الکاذبین، تم بیوقوف ہو، تم حمایت میں مبتلا ہو، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو جواب میں کہتا کہ تم احمق اور تمہارا باپ احمق، لیکن نبی کا جواب یہ نہیں تھا، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔